एग्जाम के पहले अगर मैं आपसे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ने नहीं है। जैसे सबसे पहला टॉपिक मैं स्पेस टेक का उठाऊंगा, क्योंकि साइंस टेक में टॉपिक्स बिखरे हुए हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से। स्पेस टेक में गगनयान मिशन और उससे जुड़ी हुई जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जितने भी इनोवेशन हैं या जितने भी अभी आपको परीक्षण देखने को मिल रहे हैं, जैसे RLV-TD का परीक्षण किया गया, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, इसको जरूर से देख करके जाना। इसके अलावा स्पेस से जुड़े हुए जो स्पेडेक्स मिशन है वो भी गगनयान का पार्ट है, उनको देख करके जाना। तो अभी के समय जो हॉट केक है वो है गगनयान और गगनयान से जुड़े हुए अन्य टॉपिक्स। दूसरा मैं आऊंगा डिफेंस टेक्नोलॉजी पर। तो डिफेंस टेक में जो हमारे लेटेस्ट मिसाइल है, जैसे ब्रह्मोस 2 का हम निर्माण कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि डिफेंस टेक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दुनिया भर में इजराइल, ईरान, रशिया, यूक्रेन, इन सबके वॉर के बीच में जो सबसे ज्यादा आधुनिक तकनीक बनकर के उभरी है वो है ड्रोन्स। तो मिसाइल्स में मिसाइल डिफेंस प्रणाली और ड्रोन्स, ड्रोन्स के नाम, ड्रोन्स की तकनीक किस प्रकार के हो सकते हैं, कौन मंडराने वाले हैं, कौन से स्वार्म वाले हैं। यूपीएससी के अगर आप पिछले प्रश्नों को देखोगे तो स्वार्म से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। इसी तरह से एक और टॉपिक मैं कहूंगा एनर्जी क्षेत्र से जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन एनर्जी, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, जो बैटरीज होती है जो हमारे रोजमर्रा के उपकरणों में उपयोग होती है। जैसे अभी तक यूज हो रही थी लिथियम आयन बैटरी, तो लिथियम हमारे पास भंडारण कम है, तो हम सोडियम आयन बैटरीज का उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है कोई सवाल इस पर आ जाए। इसी तरह से आप देखोगे बायोटेक में कार टी सेल थेरेपी, क्योंकि इस बार कैंसर से जुड़े हुए शोध को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो नोबेल पुरस्कार तो देखो भूलना मत, बिल्कुल भी देख लेना। 3-4 तरह की शोध है जो महत्वपूर्ण है और विज्ञान से जुड़ती है, और इसमें कैंसर से जुड़े हुए इलाज, तो स्टेम सेल थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी जो कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित होती है, इस पर सवाल बन सकता है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो आप देखकर जाना, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्योंकि आज के समय जिसके पास मिनरल्स है, रिसोर्सेस है, वो टेक्नोलॉजी में भी आगे आपको दिखेगा। तो इस समय चाइना और यूएसए, इन दोनों के पास बहुत सारे मिनरल्स और रिसोर्सेस हैं। तो भारत को कौन कौन से मिनरल्स की आवश्यकता है, इसे हम क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेस रूप में देखते हैं, इनको जरूर से देख करके जाना। इसके अलावा देख लेना पानी की शुद्धता से जुड़ी हुई कुछ तकनीकें हैं, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम आरओ टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा संचार में अगर आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और 5G के बाद अब 6G टेक्नोलॉजी। तो जैसे 4G पर सवाल पूछे गए हैं, तो 6G पर याद रखना कि इसको क्या कहते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, भारत कब तक रोल आउट करने वाला है। क्वांटम टेक्नोलॉजी में चूंकि नोबेल पुरस्कार अक्सर मिलते रहते हैं, तो भारत में क्वांटम चिप्स कौन कौन सी बनाई जा रही हैं, जैसे भारत का क्वांटम मिशन था, नेशनल क्वांटम मिशन, उससे जुड़े हुए कोई सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा बायोमटेरियल्स और एनवायरमेंट से जुड़े हुए जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एक बार देख लेना। तो ये जरूरी टॉपिक्स है जिनको अगर आप एक बार देख करके जाओगे तो संभावना बहुत है कि अगर कोई सवाल बनता है तो इनसे निकले। अदरवाइज ऐसा सवाल जो किसी को भी नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं आ रहा है, तो बेहतर होगा कि उसको मार्क मत करना, छोड़ देना, ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सको। तो आई होप कि ये टेक्नोलॉजीज आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, इनको पढ़ो और 24 तारीख के बाद बताओ कि एग्जाम कैसा रहा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, लेट्स क्रैक इट।